हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हम स्टाफिंग चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 7th चैप्टर, दैट इज डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का 4th फंक्शन है। इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा पढ़ा था। इस चैप्टर में हम काफ़ी डिटेल में डायरेक्टिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो डायरेक्टिंग का क्या मतलब है? डायरेक्टिंग का मतलब है डायरेक्शंस देना। किसे? एम्प्लॉयज़ को। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को डायरेक्शंस देता है। तो डायरेक्शन से आप क्या समझते हैं? जब भी आपके दिमाग में एक डायरेक्शन वर्ड आता है, आप एक इमेज बना लेते हैं कि भाई वे, किस तरफ जाना है, क्या रास्ता है। तो यही डायरेक्शन होता है। एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ये समझाता है कि उसके एफर्ट्स किस तरफ डायरेक्टेड होने चाहिए, उसके एफर्ट्स किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ कर सकता है। यही डायरेक्टिंग है। तो डायरेक्टिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को सारा काम समझाता है, गाइडेंस देता है, मोटिवेट करता है और उसको सब समझाता है कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, ये तुम सही कर रहे हो, ये तुम नहीं कर रहे हो। सुपरविजन करना, सारी ही चीज़ें डायरेक्टिंग में आती हैं। तो चलिए डेफिनेशन समझते हैं। डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। तो ये तो भाई डेफिनेशन है और ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, ये अभी हम देखेंगे। तो डेफिनेशन में ये कह रहे हैं कि डायरेक्टिंग का मतलब है कि अपने एम्प्लॉयज़ को, टेलिंग पीपल, जो कि एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर बात हो रही है, कि अपने एम्प्लॉयज़ को ये बताना कि क्या करना है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को समझाएगा कि उसको क्या काम करना है, उसकी जॉब क्या है। उसके बाद ये देखना, सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, कि अपनी एबिलिटी को मतलब बेस्ट पॉसिबल मैनर में वो उस जॉब को कैसे परफॉर्म करते हैं, ये देखना डायरेक्टिंग का काम है। तो अब एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन ये और समझ लेते हैं। डायरेक्टिंग इज कंसर्न्ड विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है डायरेक्टिंग का मतलब है, ये 4 वर्ड्स हैं। इंस्ट्रक्टिंग का क्या मतलब हुआ कि इंस्ट्रक्ट करना कि भाई आप ये काम करो, ये मत करो, ऐसे मत करो। इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना कि इस तरीके से होगा ये काम और इस तरीके से नहीं होगा। फिर इंस्पायर करना, उनको हमेशा इंस्पायर करना। एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को तभी इंस्पायर कर पाएगा जब वो खुद भी हार्ड वर्किंग होगा। तो उसको खुद भी अपने आप की पर्सनालिटी इस तरीके से बिल्डअप करके रखनी है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को इंस्पायर कर सके। उसके बाद मोटिवेट करना करने का क्या मतलब है? मोटिवेशन हम आगे बहुत डीप में पढ़ेंगे। तो मोटिवेट करने का मतलब है कि किसी भी तरीके से अपने एम्प्लॉय के दिमाग में और दिल में ये बात डालना कि वो अच्छे से काम करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बदले में फिर उसको शाबाशी आप दीजिए। ये तो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन हो गया। और फाइनेंशियल मोटिवेशन अब भी आप उसको दे सकते हैं कि भाई बोनस मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी अच्छे से काम करोगे तो इस तरीके से आपका एम्प्लॉय जो है मोटिवेटेड रहता है। तो कितने वर्ड्स हमने पढ़े कि डायरेक्टिंग इज कंसर्न्ड विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, inspiring and motivating the employees in the organization so that their efforts result in the achievement of organizational goal। क्यों होता है डायरेक्टिंग? ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल ठीक तरीके से अचीव हो जाए। तो डायरेक्टिंग का ये मतलब था। चलिए अब समझते हैं डायरेक्टिंग के फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। तो डायरेक्टिंग आप जानते हैं मैनेजमेंट का 4th फंक्शन है। पहले आपने प्लानिंग करी, फिर ऑर्गेनाइजिंग करी, फिर स्टाफिंग करी। तो अब तक आप 3 फंक्शन परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन इन तीनों में से किसी में भी काम प्रैक्टिकली शुरू नहीं हुआ है। काम जो प्रैक्टिकली शुरू होगा वो डायरेक्टिंग में होगा। अब तक आपने प्लान कर लिया था, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर लिए थे और आपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय कर लिया था, लेकिन आपने अभी तक उनसे काम नहीं करवाया है। डायरेक्टिंग में आप एक्शन इनिशिएट करते हो, आप बताते हो अपने एम्प्लॉयज़ को कि उनको क्या करना है और फिर वो लोग एक्चुअल में एक्शन इनिशिएट करते हैं। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, देन डायरेक्टिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप रुक नहीं सकते हो कहीं भी। ऐसा नहीं है कि भाई आपने इंस्ट्रक्शन दे दी है और आप जाके रेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्टिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता रहता है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक उसका काम चल रहा है, जब तक एम्प्लॉयज़ उसमें काम कर रहे हैं, तब तक डायरेक्टिंग भी चलती रहेगी। एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को हमेशा बताता रहेगा कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिर्फ इंस्ट्रक्शन तक डायरेक्टिंग नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया तो हो गया आपका काम ख़त्म।
आप उसको गाइड करेंगे। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि भाई आपका जो एम्प्लॉय है वो डीमोटिवेटेड फील कर रहा है, तो आप उसको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं जो आप डायरेक्टिंग के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप उसमें रुक नहीं सकते हैं। देन डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। परवेसिव भी कहते हैं हम इस बात को, कि ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ टॉप लेवल या फिर लोअर लेवल के लिए ही डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल्स हैं, सारे लेवल्स के लिए डायरेक्टिंग होती है। कि भाई अगर आप टॉप लेवल के मैनेजर हो, चाहे मिडिल लेवल के हो, चाहे लोअर लेवल के हो, अब किसी भी लेवल के मैनेजर हो, आपको अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट तो करना पड़ेगा ना। आपको अपने सबॉर्डिनेट को बताना तो पड़ेगा कि उन्हें क्या काम करना है, आपको अपने सबॉर्डिनेट से काम तो करवाना पड़ेगा। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हर लेवल पे परफॉर्म होता है, तो इसीलिए इसको हम परवेसिव भी बोलते हैं। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑफ कोर्स डायरेक्टिंग टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। कैसे? क्योंकि डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस देना, गाइडेंस देना। तो वो तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट को देगा। सुपीरियर जो है वो ऊपर है और सबऑर्डिनेट जो है वो नीचे है। तो जब इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वो क्या हो गया? डाउनवर्ड फ्लो हो गया। तो वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है डायरेक्टिंग। देन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डायरेक्टिंग इज़ एक्चुअली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्टिंग में अब परफॉर्मेंस होती है, काम होता है, प्रैक्टिकली एक्शन लिया जाता है। सिर्फ प्लानिंग नहीं होती है, सिर्फ सोचा नहीं जाता है कि काम इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ऐसा नहीं होता है। काम अब एक्चुअली यहाँ पे होता है। तो इसलिए डायरेक्टिंग जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। देन लास्ट इज ह्यूमन एलिमेंट। डायरेक्टिंग इज अ ह्यूमन एलिमेंट, क्योंकि डायरेक्टिंग जो होता है वो होता है रिलेटेड ह्यूमन माइंड से डील करने में। डायरेक्टिंग में एक मैनेजर को ह्यूमन माइंड से डील करना पड़ता है, उसको ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है कि भाई हर किसी का दिमाग अलग तरीके से चलता है। वो फिर भी अपने एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को एक ही तरफ डायरेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है एक मैनेजर। तो क्या है कि भाई इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, किस तरीके से वो मोटिवेटेड फील कर सकता है। तो ये सब तो इट्स ऑल इन द हेड, कि मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, ये सब क्या होता है? इट्स ऑल इन द हेड। तो इंसान के ह्यूमन माइंड से डील करता है एक मैनेजर डायरेक्टिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हुए। इसीलिए डायरेक्टिंग इज़ ए ह्यूमन एलिमेंट। तो ये थे भाई हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स डायरेक्टिंग के। तो चलिए अब डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है टू इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट एक्शन ये फीचर भी था, इंपॉर्टेंस भी है कि भाई बेनिफिट किस तरीके से होता है डायरेक्टिंग का, कि डायरेक्टिंग में डायरेक्टिंग से ही एक्शन इनिशिएट होता है। अब तक सिर्फ थिंकिंग स्किल्स चल रही थी, अब तक सिर्फ ऐसी चीज़ें चल रही थी कि भाई प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो कोर बिजनेस है, जो आपका काम है, वो अब एक्चुअली में परफॉर्म अब किया जाएगा डायरेक्टिंग में। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। देन टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ये बात बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं। तो हर एम्प्लॉय का अलग अलग तरीके का दिमाग होता है। भाई ऐसा ना हो कि कहीं एक एम्प्लॉय इस तरह से सोच रहा है, दूसरा उस तरह से सोच रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो डायरेक्टिंग से क्या होता है कि सारे ही एम्प्लॉयज़ के जो एफर्ट्स होते हैं ना, उसको वो एक जगह इंटीग्रेट करती है डायरेक्टिंग। तो क्या है कि भाई मैनेजर्स जो होंगे या फिर जो सुपीरियर्स होंगे, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इस तरीके से डायरेक्शंस देंगे और इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उसके जो एफर्ट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाएं, जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई सब सुपीरियर है। तो सब लोग इस तरीके से एफ़र्ट्स करते हैं, ये मेक श्योर करते हैं कि सारे ही एम्प्लॉयज़ के जो एफ़र्ट्स हैं वो एक ही तरफ जाएं। तो क्या होता है कि ये एम्प्लॉयज़ के एफ़र्ट्स को इंटीग्रेट करता है, एक जगह लाता है। मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन डायरेक्टिंग के ही अंदर मोटिवेशन आता है कि डायरेक्टिंग में क्या होता है कि भाई आप मोटिवेट भी करते हो अपने एम्प्लॉय को। आपने काम समझा दिया, आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए, डायरेक्शन दे दी, सब दे दिया।
आप अगर आपका एम्प्लॉय कहीं भी डीमोटिवेटेड फील कर रहा है तो डायरेक्टिंग में आप उसको मोटिवेट भी करते हो। आप उसको दो तरीके से मोटिवेट कर सकते हो, फाइनेंशियल तरीके से और एक नॉन फाइनेंशियल तरीके से। फाइनेंशियल तरीका क्या है कि भाई आप उसको शाबाशी दे दो और बोलो कि हाँ भाई वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया। तो इस तरीके से भी इंसान बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है। होता है ना कि आप अगर अपने क्लास में अच्छे से परफॉर्म करते हो, होमवर्क टाइम पे करके लाते हो, तो अगर आपका टीचर आपकी तारीफ़ करता है, क्लास में सबके सामने कह देता है कि भाई ये बच्चा बहुत अच्छा हमेशा करके लाता है, तो आप क्या करते हो? आप फिर हमेशा कोशिश करते हो कि अरे मैं तो मेरी इमेज ना बिगड़े, मैं हमेशा ऐसे ही करता रहूँगा, ऐसी कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि आपको अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। तो वैसे ही एम्प्लॉयज़ होते हैं कि नॉन फाइनेंशियल तरीके से मोटिवेट होते हैं, नहीं तो फिर मनी इज़ द बेस्ट मोटिवेटर। फिर तो आप फाइनेंशियल तरीके से भी मोटिवेट कर सकते हो कि भाई सैलरी बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट मिल जाएगा, बोनस मिलेगा, करो ये वो। तो इस तरीके से आप मोटिवेशन देते हो, तो वो भी डायरेक्टिंग का ही फंक्शन है। नेक्स्ट इज ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वाली इंपॉर्टेंस और ये वाली इंपॉर्टेंस लगभग एक जैसी ही है, लेकिन क्या है ये अब समझ लेते हैं कि स्टेबिलिटी और बैलेंस लाता है ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग। कैसे? कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, सुपीरियर्स का अलग एटीट्यूड है, सबॉर्डिनेट्स का अलग एटीट्यूड है, ये अलग कुछ चाहता है, ये अलग कुछ चाहता है। तो इनके जो एफर्ट्स हैं, वो इनकी जो वांट्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, उनमें बैलेंस कैसे हो सकता है? वो डायरेक्टिंग करता है कि अगर भाई सुपीरियर है, वो ये चाहता है कि मेरा जो एम्प्लॉय है, मेरा जो सबॉर्डिनेट है, मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करके दे, और सबॉर्डिनेट जो है वो ये चाहता है कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम सैलरी मिले। तो दोनों के जो एटीट्यूड्स हैं वो अलग अलग भाग रहे हैं। तो डायरेक्टिंग इन दोनों के एटीट्यूड्स को बैलेंस भी कर सकता है कि सब सुपीरियर जो है सबॉर्डिनेट को ये डायरेक्शन दे, ये बताए कि भाई तुम्हें ज़्यादा सैलरी चाहिए, तुम्हें ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी, मुझे ज़्यादा प्रोड्यूस करके दो, मुझे ज़्यादा प्रोड्यूस करके दोगे तो तुम्हें ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि डायरेक्टिंग के फंक्शन से आपने देखा कि दोनों के डिफरेंट एटीट्यूड जो हैं वो बैलेंस हो गए। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आती है, इन दोनों के बैलेंस एटीट्यूड्स जो हैं वो बैलेंस रहते हैं। देन लास्ट इज टू फैसिलिटेट चेंजेस। एम्प्लॉयज़ जो हैं, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ईजीली किसी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो डायरेक्टिंग के फंक्शन से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए चेंज एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। कैसे? कि जब सुपीरियर सबॉर्डिनेट को ये तसल्ली देगा कि तुम चिंता मत करो, ये चेंज आया है, अगर ये नई टेक्नोलॉजी आई है मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे होगा, ट्रेनिंग कराऊंगा और ये सारी चीज़ें। तो मतलब इस तरीके से अगर वो उसे मोटिवेट करेगा और सिखाएगा, गाइडेंस देगा और हर ईच एंड एवरी स्टेप पे उसको इंस्ट्रक्शन देगा, डायरेक्शन देगा, तो इस तरीके से आपके एम्प्लॉय के लिए चेंज एक्सेप्ट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा कंपैरेटिवली इसके कि अगर आपने अपने एम्प्लॉय को ऐसे ही छोड़ दिया कि भाई चेंज आया है अब तुम खुद देखो। तो ये ऐसे नहीं हो सकता है। सुपीरियर को सबॉर्डिनेट का हर स्टेप पे साथ देना पड़ता है डायरेक्टिंग के फंक्शन के थ्रू। तो आपका जो सबॉर्डिनेट है वो बहुत इजीली चेंज को जो है एक्सेप्ट कर लेता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज से फैसिलिटेट करता है। तो ये थे भाई इम्पोर्टेंस। आज हमने पढ़ा डायरेक्टिंग क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें, फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।